महीने के अंदर चाहे BMW, मर्सिडीज और कोई भी कंपनी की गाड़ी हो फोर व्हीलर, अब ये 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी। प्लेन भी MPBS सी प्लेन भी लाने की मैंने काफ़ी परमिशन ले ली है। हम करीब बिहार में अभी फिलहाल केवल राष्ट्रीय महामार्ग पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। ये 21,000 करोड़ के काम है और ये सब कामों में पैसे की कोई कमी नहीं है। जो एक्सीडेंट्स होते थे उसमें लोगों के काफ़ी मृत्यु होती थी। ये हाईवे पे जब जाएंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, आप अमेरिका में या इंग्लैंड में और फ्रांस में प्रवास कर रहे हो। ऐसा जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। यही फ्यूचरोलॉजिस्ट थिंकिंग के आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। ट्रांसपोर्ट मंत्री बना और मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, अब ई ऑटो रिक्शा लाई इलेक्ट्रिक पर। अब मैं जब 2009 से बीजेपी का अध्यक्ष था तब से कहता था कि बिहार में मक्के से कॉर्न से इथेनॉल बनाओ, राइस कट से इथेनॉल बनाओ और गन्ने के जूस से अभी मोलाइसिस से इथेनॉल बनाओ, तो पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसानों ने तैयार किए हुए इस इथेनॉल पर हमारी गाड़ियाँ चलेगी, हमारी स्कूटर चलेगी, हमारे इंजन चलेंगे, हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, कार चलेगी। और मुझे खुशी है RC सिंह जी की विशेष रूप से मैंने अब ये निर्णय किया है कि 6 महीने के अंदर चाहे BMW, मर्सिडीज और कोई भी कंपनी की गाड़ी हो फोर व्हीलर, अब ये 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी। आखिर बिजली, पानी और रोड और कम्युनिकेशन, ये 4 बातें आवश्यक है और ये 4 बातें हो जाएगी तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। और उस समय मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने गंगा में वाराणसी से हल्दिया तक पूरा जलमार्ग पूरा कर दिया है। 4 जगह मल्टी मॉडल हब बने हैं, गाजीपुर, साहिबगंज, हल्दिया और उसके साथ साथ अपना वाराणसी, ये लगभग पूरे हो गए। और मेरा बहुत आग्रह था कि बिहार का जितना यहाँ से पत्थर आता है, झारखंड से सैंड आती है और अभी सभी प्रकार का माल बिहार का जो आगे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, वो पानी पे जाए। अब वो कार्य मैंने पूरा किया है। मैं नवीन जी हमारे मंत्री है स्टेट के, उनको आग्रह करूंगा कि इस जलमार्ग का उपयोग उत्तर प्रदेश अभी ले रहा है और इसमें मैं हवाई प्लेन भी MPBS सी प्लेन भी लाने की मैंने काफ़ी परमिशन ले ली है और 40 जगह वाटर पोर्ट बन रहे हैं। तो ये अगर हो जाएगा तो बिहार के प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरा निश्चित कार्य भी मैंने पूरा कर दिया है। उधर ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग पूरा किया है, बाराक का किया है, तो पटना से आप बांग्लादेश तक पानी पर आपका माल भेज सकोगे। तो बिहार का उद्योग और व्यापार बढ़ सकता है। इस एंगल का मेरा RK साहब से एक अनुरोध है कि एक बार ये जलमार्ग के लिए भी आप बिहार में बैठकर जरूर ये करिए। मैंने बहुत अच्छा काम करके रखा हुआ है। जब इसके कारण बिहार की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उद्योग व्यापार बढ़ेगा और बिहार का विकास होगा। हम करीब बिहार में अभी फिलहाल केवल राष्ट्रीय महामार्ग पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री का 54,000 करोड़ का पैकेज है। एक्सप्रेस वे के लिए 15,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मेजर ब्रिजेस के लिए 18,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं और ROB के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और सड़क निर्माण पर हम 20,000 करोड़ रुपए बिहार में खर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 साल के बाद जो बिहार होगा वो देश का रोड के बारे में एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। जो पिछले अनेक सालों से बिहार सहता रहा है वो परिस्थिति बदल जाएगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ये 21,000 करोड़ के काम है और ये सब कामों में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार हमको लैंड एक्विजिशन करके देती है और सरकार अगर अतिक्रमण हटा देती है और ये काम हो जाएगा तो मैं 1 महीने के अंदर ये सब काम शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जिस लैंड एक्विजिशन का आपने उल्लेख किया वो पैसा भी हमारा बिहार सरकार के पास जमा पड़ा है, केवल बंटने का काम करना है, वो भी हो जाएगा तो काफी बड़ा फायदा हो रहा है। आपको नए काम और मंजूर कर दूंगा। जो एक्सीडेंट्स होते थे उसमें लोगों के काफी मृत्यु होती थी और इसलिए हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं। तो मैंने ये तय किया था कि हम निश्चित रूप से इन सब बातों के लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमने ये ब्लैक स्पॉट में 125 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे। इसमें 25 स्थायी रूप में ठीक हो गए हैं और 100 ब्लैक अस्थायी रूप से ठीक किए हैं। अब इनको भी हम लोग स्थायी 2022 तक पूरा करेंगे। ये जो मैं विशेष रूप से RK सिंह साहब को बताऊंगा कि गाजीपुर, आरा, पटना ये एक्सप्रेसवे बना रहे हैं हम लोग। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और ये 8,000 करोड़ का है। नया हाईवे बना रहे, ग्रीन फील्ड हाईवे है और इसकी लागत 8,000 करोड़ है।
भारतमाला के फेज 2 में इसको हमने शामिल किया है। गाजीपुर के 2 एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी मिलेगा, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बक्सर को जोड़ने के लिए 764 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की 4 लेन सड़क का भी निर्माण कार्य किया जाएगा और यह कार्य 2 फरवरी 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाजीपुर आरा पटना एक्सप्रेसवे नया है और ये 8000 करोड़ का है। ये हाईवे पे जब जाएंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, आप अमेरिका में या इंग्लैंड में और फ्रांस में प्रवास कर रहे हो। ऐसा सुंदर हाईवे ये बनाएंगे और इस कनेक्टिंग रोड का कार्य दिसंबर 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। इसका वचन भी मैं आपको देता हूं। मैं जब करोड़ों में बात करता हूं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि इतने पैसे कहां से आते और ये कहां से होगा, तो मैं पत्रकारों को बोलता हूं कि मेरी एक एक बात लिख लेना आपके डायरी में, और आज भी जो जो पत्रकार सुन रहे हैं वो मेरी बात को पूरी सुन ले, और एक भी बात पूरी नहीं होगी तो मुझे जवाब पूछेंगे तो मैं जरूर क्षमा याचना करूंगा, पर मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। यही तो मुझे लगता है कि अब आरा के आजू बाजू में कोई आपके लिए कोई काम लेकर मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई काम लगेगा तो 10-20 हजार करोड़ की कोई कमी नहीं है। आप जब भी कहेंगे उस काम का सम्मान किया जाएगा और बिहार की जनता के लिए आप जो विकास का काम कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश के ऊर्जा मंत्री के रूप में आपने बहुत अच्छा काम किया है। 38% हमारी ऊर्जा अब सोलर से आ रही है, सौर ऊर्जा। ये बड़ा ऐतिहासिक काम आपने किया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन पर आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है और विशेष रूप से मैं मानता हूं कि फ्यूचरोलॉजिस्ट थिंकिंग के आधार पर ग्रीन हाइड्रोजन हमारा फ्यूएल है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और फर्नांडिस जी को। वो मुंबई से थे, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। तो वो मुझे कभी भी टैक्सी यूनियन के लीडर थे, तो लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे तो कहते थे कि ये जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन देश बहुत अच्छा दिन आएगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना और मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, अब ई ऑटो रिक्शा लाई इलेक्ट्रिक पर, अब बायो इथेनॉल पर के ऑटो रिक्शा ला रहा हूँ, बाइक और स्कूटर आ रही है और मैकेनिक्स ड्रिवन ई कार्ड भी आ रही है। अब कोई बोरा उठाएगा नहीं। तो ये जो गरीब आदमी के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, वही तो सोच हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की यही थी। और उसी सोच से हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए हमको इकोनॉमी को समृद्ध करना पड़ेगा और इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिना नहीं होगा। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तब मेरे मन का एक सपना था कि मैं बिहार को बाढ़ मुक्त कर दूं। कितना भी बाढ़ आए तो गांव में एक बूंद पानी नहीं जाएगा और ऐसे बिहार और उत्तर प्रदेश को बाढ़ मुक्त करूं, इसकी योजना मैंने तैयार की थी। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि प्रयास किया जाएगा तो गंगा हो, कोई भी गंडक हो, कोई भी नदी हो, हम बाढ़ मुक्त कर सकते हैं, लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं रोज टीवी पर देखता हूं कि गांव में पानी घुस गया, अस्पताल में पानी घुस गया, लोगों को तकलीफ हुई तो बड़ा दर्द होता है। पर निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि बाढ़ से भी मुक्ति दिलाएंगे जनता को, और रोड तो ऐसे बनाएंगे कि जो आज 12-12 घंटे रहे वो 1 घंटे में, 2 घंटे में लोग जा सकेंगे, ताकि बिहार की प्रगति हो, समृद्धता हो, संपन्नता हो। और निश्चित रूप से इस कार्य में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपको पूरा सहयोग करेगी। और इसके बाद भी आरा के कोई प्रश्न और कोई समस्या होंगे तो दिल्ली में आकर आपसे चर्चा करके उसका समाधान ढूंढेंगे। मैं हर समय चाहता हूं, अभी मैंने मेरे ऑफिसर को कहा है कि मेरा कोई एमपी नहीं आना चाहिए समस्या लेकर, पहला ही काम कर दो उसका आने के पहले, ताकि सब समस्याएं सुलझा जाएगी। इसमें मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, और पैसे की आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। मैं लाखों करोड़ खड़े भी करता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं होती। और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम इस देश की तस्वीर को बदलेंगे, हमारे देश को समृद्ध, संपन्न बनाएंगे।